नमस्कार। न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आरजू। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो मुद्दा आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है, आपके सरोकार का मुद्दा है। और बात हम करेंगे कोविड से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार केसेस में इजाफा हम देख रहे हैं। 4,300 कुछ केस इस वक्त जो हैं वो एक्टिव केसेस जो है वो गिनती थी, लेकिन इसमें से आपको ये बता लें कि घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि 3,200 के करीब ऐसे केसेस हैं जो रिकवर कर चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं और अपने घरों को वापस लौट चुके हैं। तो ये आंकड़ा एक बार को जहां हमें डराता है, वहीं दूसरी बार को जो रिकवरी का आंकड़ा है वो हमें ये तसल्ली भी देता है कि ये वेरिएंट उतना भी खतरनाक नहीं है जो हमने इससे पहले 2 वेव्स में देखा है। यानी अगर आपकी इच्छा शक्ति हो, आपका इम्यून सिस्टम हो, तो आप कोविड के इस JN1 वेरिएंट को हरा सकते हैं और बखूबी हराकर अपने घर वालों के साथ एक स्वस्थ जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्यवार क्या सिलसिला है, क्या हालात हैं, ये हम जानेंगे। तो उसके लिए आरजू क्या कुछ आपके पास आंकड़े हैं? क्योंकि हम देख रहे थे, हमने शुरुआत से देखा कि केरल और मुंबई में, खास तौर पर महाराष्ट्र में बहुत अफेक्ट किया इसने। देखिए अमृता, सबसे पहले मैं आपको आंकड़े बता दूं कि पूरे देश में जितने भी एक्टिव केसेस हैं वो 4,302 हैं और जो ठीक होकर मरीजों की संख्या अपने घर पर वापस आ गई है, जो मरीज एकदम स्वस्थ हो गए हैं, वो 3,281 ऐसे केस हैं जो ठीक होकर वापस अपने घर आ गए हैं। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से चलें और राज्य के हिसाब से मैं आपको बताऊं कि कितने केसेस किस राज्य में एक्टिव थे, तो दिल्ली में 487 मामले जो थे वहां पर एक्टिव थे, गुजरात में 461, कर्नाटक में 224, केरला में देखिए सबसे ज्यादा, जो अमृता आपने बताया कि सबसे ज्यादा मामले जहां पर थे वो केरल और महाराष्ट्र में थे। केरल में सबसे ज्यादा 1,373 मामले अभी भी वहां पर है। महाराष्ट्र में भी 510 केसेस अभी एक्टिव हैं। तमिलनाडु में भी 216, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो 201 और वेस्ट बंगाल में भी अगर हम बात करें तो 432 केसेस वहां पर अभी एक्टिव है। अगर हम राज्यों के हिसाब से चलें तो जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र में और केरल में सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि 3,000 से जो मामले हैं वो ठीक होकर वापस अपने घर भी आ चुके हैं। तो यानी अगर राज्यवार बात करें तो अभी गिनती बहुत कम रह गई होगी हर राज्य में। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ सैकड़ों में होगी या कुछ सैकड़ों से भी कम में होगी गिनती। तो ये समझा जा सकता है आरजू की जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। देखिए WHO ने पहले भी ये बात बोली है कि ये जो कोविड का JN वेरिएंट है ये उतना खतरनाक नहीं है जितना हमने पहले की 2 लहरों में देखा है। ये उतना खतरनाक नहीं है, इसमें बहुत ही माइनर से लक्षण है, खांसी, बुखार, जुकाम, और अभी कह सकते हैं कि मॉनसून चल रहा है। हर राज्य में मॉनसून ने अपनी दस्तक दे दी है, तो उसको लेकर भी लोगों को वायरल हो रहा है, फीवर हो रहा है, ये सब लक्षण जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोगों के पास, जिसके पास इम्यूनिटी सिस्टम जिसका ठीक नहीं है, उन लोगों को कोविड हो रहा है। बट अगर हम बात करें तो ठीक होने की संख्या भी ज्यादा है, लोग अपने घरों में ठीक होकर भी पहुंच रहे हैं। ज्यादा भी है और तेज भी है, क्योंकि जितनी तेजी से बढ़े हैं उतनी तेजी से ही केसेस रिकवर किए गए हैं। और यहाँ अगर आप ये सोचें कि सरकारें क्या कर रही हैं, प्रशासन क्या कर रहा है, मेडिकल विभाग क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, तो हर जगह काम जो है वो मुस्तैदी से किया जा रहा है। फिर चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो बेड्स की अवेलेबिलिटी की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजामात की बात हो, तो हर जगह जो प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस हैं वो दी जा चुकी हैं। और जहां पर कोई अलार्मिंग सिचुएशन है, जैसे खासतौर पर केरल और महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, अन्य राज्यों में ऐसी सिचुएशन नहीं है। केसेस जरूर हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ के साथ कम हो रहे हैं, तो ऐसा अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। लेकिन फिर भी एहतियातन प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं और आपकी सुविधा के लिए बेड्स को लेकर, वैक्सीन को लेकर, सिलेंडर्स को लेकर, हर जगह कोविड वार्ड्स को लेकर स्पेसिफिकली ये व्यवस्थाएं हो रही है। लेकिन हाँ, वहां तक जाने की नौबत ही ना आए, इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। और कई क्वेरीज ऐसी भी आ रही हैं कि क्या मास्क पहनना शुरू कर दिया जाए, क्या फिर से उसी जोन में हम जा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं, हम किसी जोन में दोबारा से एंटर नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट ये जो कोविड का वेरिएंट है ये बार बार अलग अलग रूप में, अलग अलग तरीके से हमारे सामने आएगा। और इसको अब हमें ये आरजू शायद मान लेना चाहिए कि ये ऐसा वायरस है, ऐसा वेरिएंट है जो हमारी लाइफ का हिस्सा अब बन चुका है और अलग अलग फॉर्म में ये बार बार इवॉल्व होता रहेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि हम सब वैक्सीनेटेड हैं, किसी किसी को बूस्टर डोज मिली है,
तो वो तमाम चीजें जो हैं वो इसके असर को अब कम करता हुआ नजर आता है। ये वेरिएंट्स उतने खतरनाक नहीं है। और अगर आपको लगता है कि वैक्सीनेशन की दोबारा जरूरत है तो आरजू उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है? देखिए, उसके लिए क्राइटेरिया ये बनाया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेशली सरकार से जवाब मांगा है कि हमने जो 2023 में एक रिपोर्ट तैयार की थी कि किस अस्पताल में, जितने भी देश के अस्पताल हैं उसमें किस तरीके की व्यवस्था जो है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो किस तरीके से की जाएगी, अब वो बेड्स को लेकर हो या फिर वैक्सीनेशन को लेकर हो। अब अच्छा, एक बात और है इसमें कि ये जो JN1 वेरिएंट है जो अब जिसके मामले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा एक बात ये भी सामने आई है कि रिकवरी भले ही हो रही है, रिकवरी भले ही हो रही है, बट एक बात ये भी मामला सामने आया है कि बेड्स को लेकर उसमें एक ये भी बड़ी, अरे यार ये लोग ना बिल्कुल वो कर देते हैं, लेते हैं इसको। एक ये भी बात सामने आई है कि वैक्सीनेशन को लेकर भी ये चीज आई है कि अगर बच्चों में दिख रहा है, जैसे बहुत कम उम्र के बच्चों में दिख रहा है कि कोई सिम्टम है, तो दोबारा से वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाएगा, बूस्टर डोज। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है कि ये वाली डोज लगेगी, जो हमने देखा था कोविशील्ड और कोविन, ये वाला इसका नहीं पता लग पाया कि कौन सा है। बट हाँ, 2023 में बैठक हुई थी, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट से जवाब मांगा है सरकार ने कि आप बताओ कि ये जितनी भी चीजें उस बैठक में हुई थी, अब इसका स्थिति क्या है, अब ये जो जितनी भी बातें हुई थी, अब ये कहाँ तक इम्प्लीमेंट किया गया है, ये सारी बातों पे आप हमें बताइए। तो ये बात हो गई कि आपको अभी मौजूदा स्थिति में क्या कुछ एहतियात बरतना है, आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, नजले, जुकाम, बुखार में बहुत अपना ख्याल रखना है, क्योंकि मौसम अब बदलेगा और मानसून की दस्तक के साथ ही बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो दस्तक देती हैं। तो उन तमाम बीमारियों से आपको बचना होगा, खुद बचने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि इम्यूनिटी वीक है तो अपनी डाइट में सुधार करें, पहले से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। और अगर ये सब कर रहे हैं फिर भी आपको डर है या आप खौफ में हैं, तो आप मास्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, जहाँ कोई सोशल गैदरिंग है वहां जा रहे हैं, तो आप मास्क का इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हैं। और ये बात WHO भी बार बार अपील कर रहा है लोगों से कि अगर आपको थोड़े बहुत भी लक्षण कोविड के दिखते हैं तो आप घर पर सुरक्षित रहें, आपको बाहर नहीं जरूरत है जाने की तो आप बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचेंगे तो हमारे खुद के लिए ही बेनिफिशियल है, बाकी किसी के लिए नहीं है। बिल्कुल। और अब तो ये भी हम देख रहे हैं सिनेरियो की अगर बुखार है, खांसी जुकाम है, तो अगर आप ऑफिस भी जाते हैं, आप एक वर्क कल्चर, वर्क एनवायरनमेंट का भी हिस्सा है, तो वहां से भी आपको मैनेजमेंट ने ये बोल रखा है कि आप अगर, क्योंकि फिर से एक बार केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप क्वारंटीन हो जाइए, होम क्वारंटीन हो जाइए, जब तक आपके वो बुखार या खांसी जुकाम के लक्षण भी थम नहीं जाते, तो आप घर पर रह सकते हैं, घर से काम कर सकते हैं। बहुत सारी अब तो वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटीज हैं, तो वो भी मैनेजमेंट बिल्कुल। एक बात ये भी सामने है कि सरकार ने इस बात को बोला है कि ये जो खतरनाक वेरिएंट है ये उतना खतरनाक नहीं है, तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही अपना आइसोलेट हो सकते हैं, आप घर पर ही रह के अपना इलाज करवा सकते हैं। बस इसमें एक चीज मैं बोलूंगी अपनी व्यूअर से कि जितना चाहे उतना घरेलू उपचार करें, बिल्कुल वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, और इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। अपने विवेक का, अपने चेतन का इस्तेमाल जरूर कीजिए। स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, और न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इन वीडियोस के जरिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।